राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज एक मीटिंग में काबीना ने हिंदुस्तान में 2027 की मरदमशुमारी के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर वैष्णव ने बताया कि 2027 की मरदमशुमारी पहली डिजिटल मरदमशुमारी होगी। आज सरमाई इजलास के बीच पार्लियामेंट में एक गैर मामूली तनाजा बढ़ा उठा जब तृणमूल कांग्रेस के दो अरकान पार्लियामान सोखता रहे और एक नामालूम रुकन पर सिगरेट नोशी और ई सिगरेट वेपिंग के इल्जाम सामने आए। इस वाकये ने न सिर्फ ऐवान की कार्रवाई मुतासिर की बल्कि सियासी महातनाई को भी हवा दे दी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर दाखिला शिवराज पाटिल का आज सुबह महाराष्ट्र के शहर लातूर में उनकी रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। 90 साल शिवराज पाटिल तवील अरसे से बीमार थे। अहले खाना ने बताया कि वो घर में जेर इलाज थे। कांग्रेस पार्टी ने पाटिल की मौत को एक बड़ा नुकसान करार दिया है। उन्हें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का करीबी भी माना जाता था। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने सरमाई इजलास के इख्तिताम से कबल 2 ऐवानों में अपोजिशन लीडरों का तकर्रुर करने का मुतालबा किया है। वो पार्टी दफ्तर में मुनद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सियासत को एक तरफ रखते हुए कानून साज असेंबली के स्पीकर और कानून साज काउंसिल के चेयरमैन को अपोजिशन लीडर के ओहदों पर तकर्रुरियों का ऐलान करना चाहिए। भीड़ के मंजर संभा घाट पर डीजल टैंकर में धमाके का वाकया आज दोपहर के करीब पेश आया। सोलापुर जिले कौमी शाहराह पर एक डीजल टैंकर उलट गया और एक बड़ा धमाका हुआ। धमाके के बाद डीजल सड़क पर बह गया, जिससे आग सड़क पर दूर दूर तक फैल गई और इस वजह से हर तरफ खौफ का माहौल पैदा हो गया। किसान लीडर और अलग विदर्भ के हामी प्रकाश पारे ने आज कानून साज असेंबली के आते में अलग विदर्भ के लिए नारे लगाकर जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया। इस वाकया से कानून साज असेंबली के आते में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स में हंगामा मच गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने प्रकाश पारे को हिरासत में लेकर मकामी पुलिस के हवाले कर दिया। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान में तस्लील की गई। उन्हें 40 मिनट के लिए रूसी सदर पुतिन और तुर्की सदर अर्दगान की मुलाकात से बाहर रखा गया। खबर यह भी है कि नाखून काटते हुए शहबाज उनकी कॉल का इंतजार करते रहे, लेकिन किसी ने तवज्जो न दी। पर आखिर बेचैन होकर शहबाज ने दरवाजा खोला और बिन मिलाए मेहमान की तरह मीटिंग में दाखिल हो गए। आज शुमाली जापान के करीब 6.7 शिद्दत का जल्जला आया। चंद रोज तक इसी इलाके में 7.5 शिद्दत के जल्जले से कम 50 अफराद जख्मी हुए थे। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने अपने इब्तदाई शिद्दत के तखमीनों को 6.5 से बढ़ाते हुए खबरदार किया है कि 1 मीटर तक सुनामी की लहरें शुमाली बहरुल काहिल के साहिल से टकरा सकती हैं। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वह हामला खवातीन को टूरिस्ट वीजा नहीं देगा अगर उनकी नीयत अमेरिका में बच्चे की पैदाइश के जरिए अमेरिकी शरीयत हासिल करना हो। भारत में अमेरिकी सिफारत खाने ने वाज़ेह कर दिया है कि ऐसे मामलात को वीजा निज़ाम के गलत इस्तेमाल के तौर पर देखा जाएगा और दरख्वास्त तो बराह रास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। सिफारत खाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में लिखा कि अगर वीजा अफसर को लगेगा कि दरख्वास्त गुजार का बुनियादी मकसद अमेरिका में बच्चे की पैदाइश करा के उसके लिए शरीयत पाना है तो उसका टूरिस्ट वीजा फौरन रद्द कर दिया जाएगा। आज 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में फिल्म शोले दी फाइनल कट दोबारा रिलीज हुई। 1975 की ब्लॉकबस्टर एक्शन एडवेंचर फिल्म का मुकम्मल तौर पर 4K में ये बहाल किया गया वर्जन है, जिसमें फिल्म का असल क्लाइमेक्स और हज़फ किए गए 2 मनाजिर भी शामिल है। इस ताल्लुक से रमेश सिप्पी कहते हैं कि मैं 50 साल बाद नाजरीन का रद्द अमल देखना चाहूंगा।